नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश एकेडमी पर। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें सीजीपीएफएम द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने 2022 में आयोजित पटवारी, लेखपाल, उप अभियंता, सूबेदार, उप निरीक्षक में जो प्रश्न पूछे गए थे, उसमें जो कंप्यूटर के प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें 50 प्लस इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परम सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न देखिए, डीवीडी की संग्रहण क्षमता होती है। इसका आंसर हो जाएगा सीडी से ज़्यादा डीवीडी की संग्रहण क्षमता होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। डीवीडी की संग्रहण क्षमता होती है 4.7 GB, जबकि सीडी की क्षमता होती है 700 MB। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, गणित की गणनाएं की जाती हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में गणित की गणनाएं की जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, विंडोज में कॉपी की शॉर्टकट की है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Ctrl+C कॉपी की शॉर्टकट की है। अगला प्रश्न देखिए, एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ खाली स्थान से होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बराबर से इसका प्रारंभ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्विक हील क्या है? तो क्विक हील एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, गूगल क्रोम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, याद रखिएगा। गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्कैनर है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, डाटा सीरीज इसमें नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर वायरस खाली स्थान है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर वायरस क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमएस ऑफिस का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखिए, रोम है। तो रोम एक स्थायी मेमोरी है। ठीक है, रोम एक स्थायी मेमोरी है। अगला प्रश्न देखिए, तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न देखिए, विंडोज़ के पास कौन सा इंटरफेस होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अगला प्रश्न देखिए, डब्ल्यू क्या है? तो ये वर्ल्ड वाइड वेब है, ऑप्शन डी, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न देखिए, यूट्यूब है। यूट्यूब क्या है? तो यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न देखिए, मल्टीमीडिया एक प्रकार है, तो एक पटल है, तो क्या है? एक संवाद का एक पटल है, याद रखिएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, .doc। अगला प्रश्न देखिए, वह विज्ञान है जो ऐसी मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करता है जो उसी प्रकार की बुद्धि प्रदर्शित करती है जो मनुष्य चाहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अगला प्रश्न देखिए, साइबर क्राइम के विषय में शिकायत दर्ज करने हेतु हेल्पलाइन नंबर है। इसका आंसर नहीं मिल पाया है, आपको याद होगा तो बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, थिसॉरस क्या है? तो थिसॉरस टूल का प्रयोग एमएस वर्ड में किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यायवाची और विलोम शब्द देखने के लिए करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का पता किसके द्वारा दिया जाता है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी URL, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का पूरा नाम होता है, याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। 76 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा है। तो कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज है, लिनक्स है, डॉस है, सी गूगल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, बायोस का उपयोग किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? बायोस का उपयोग किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य तौर पर कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस खाली स्थान और खाली स्थान है दिया है। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सा है? कीबोर्ड है और माउस है इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न देखिए, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट है। तो बिट इसका सबसे छोटा यूनिट हो जाएगा। बिट सबसे छोटा यूनिट होता है। कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है। तो इसमें से कौन उपलब्ध कराता है? प्रिंटर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, प्रिंटर हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न देखिए, जो हमें एक ही पत्र को अलग अलग व्यक्ति को भेजने में सक्षम बनाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेल मर्ज। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राउज़र। अगला प्रश्न देखिए, प्रिंटर वह प्रकार जिसमें बिना किसी यांत्रिक प्रवाह के अक्षर या शब्द बनते हैं कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पहला नेटवर्क क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्पानेट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डेटाबेस का कौन सा हिस्सा केवल एक प्रकार की जानकारी रखता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फील्ड। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्टैटिक रैम के लिए निम्न में से कौन सा स्टोरेज एलिमेंट होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लिप फ्लॉप। अगला प्रश्न देखिए, क्या गतिविधि होती है जब आप पीसी बूट करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा डिस्क से मेमोरी में कॉपी होता है। अगला प्रश्न देखिए, MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 शीटें होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी, परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में संख्या की गणना का मोड क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाइनरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बाइनरी। लेकिन जब गूगल करते हैं तो दशमलव भी इसका आंसर आता है, दशमलव बाइनरी दोनों इसका आंसर आता है गूगल में। अगला प्रश्न देखिए, निबल में कितने बिट होते हैं? तो 4 बिट होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसका आंसर मुझे नहीं पता, अगर आपको पता होगा तो कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनऑथराइज्ड यूजर के विरुद्ध सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न देखिए, असेंबलर का कार्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करना। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न देखिए, एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा हेतु कम्युनिकेशन मोड कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डुप्लेक्स मेथड। अगला प्रश्न देखिए, एक एक से ज़्यादा कॉल सिंगल लाइन से भेजने के लिए किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डिजिटल ट्रांसमिशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डिजिटल ट्रांसमिशन होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर उपयोग किया जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वैक्यूम ट्यूब। अगला प्रश्न देखिए, पावर पॉइंट में कौन सी 2 साउंड फाइल उपयोग की जा सकती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, .wav और .mid। तो दोस्तों इसमें हमने
व्यापम द्वारा 2022 में पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्नों को देखे हैं। ये हमारा पार्ट 2 है।